एक छोटे से पहाड़ी गांव में रामू नाम का एक बेहद गरीब लकड़हारा रहता था। सर्दियां अपने चरम पर थीं। बर्फबारी के कारण ठंड इतनी कड़ाके की थी कि सुबह सुबह बाहर निकलते ही खून जमने लगता था और ठंडी हवाएं शरीर को चीर देती थीं। थोड़ा रुककर फिर भी रामू सिर्फ एक फटी पुरानी सूती धोती और कुर्ते में रोज घने जंगल जाकर लकड़ियां काटता था, ताकि अपनी इकलौती बेटी मीरा का पेट पाल सके। मीरा बहुत ही समझदार और अपने पिता से बहुत प्यार करने वाली लड़की थी। वह घर का सारा काम खुद करती थी। एक दिन जब रामू कांपते हुए घर लौटा तो मीरा से रहा नहीं गया। पिताजी, आप दिन भर इतनी ठंड में सिर्फ छोटी और पतली लकड़ियां काटते हैं। अगर आप जंगल के थोड़े गहरे हिस्से में जाएं और मोटी लकड़ियां लाएं, तो बाजार में उनके दुगने पैसे मिलेंगे। आप अपने लिए कोई गर्म कपड़ा भी ले सकेंगे। बेटी, जंगल के गहरे हिस्से में जंगली जानवरों का डर रहता है और इस उम्र में मुझ में इतनी ताकत नहीं बची। जो आसानी से मिल जाता है वही ले आता हूँ। हर दिन किस्मत साथ नहीं देती मेरी बच्ची। मीरा जानती थी कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन घर में 2 वक्त का राशन भी मुश्किल जा पाता था। गांव की अन्य लड़कियां नए और गर्म कपड़े पहनकर आग सेकती थी, जबकि मीरा उसी ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोती थी। एक दिन मीरा की सहेली रूपा वहां से गुजरी। अरे देखो मीरा, मेरे ये नए कपड़े कैसे लग रहे हैं। शहर से खास मेरे लिए मंगवाए गए हैं। वैसे तुम्हारे पिता तो दिन रात कुल्हाड़ी चलाते हैं, फिर भी तुम हमेशा इन पुराने अटे कपड़ों में ही क्यों कामती रहती हो? रूपा, हर किसी के घर की हालत एक जैसी नहीं होती। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत की कमाई के फटे कपड़ों में भी कोई शर्म नहीं होती। रूपा तो मुंह बनाकर चल गई, लेकिन उसकी बातों ने मीरा के दिल को छलनी कर दिया। वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी कि आखिर उनके हिस्से में इतनी गरीबी क्यों है। उस शाम रामू जब बाजार से लकड़ियां बेचकर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके हाथ में सिर्फ 50 रुपए थे। पिताजी, पूरे दिन हाड़ तोड़ मेहनत के बाद सिर्फ 50 रुपए? इतने कम पैसों में कैसे गुजारा होगा? घर में आटा भी खत्म हो रहा है। मैं आपसे रोज कहती हूँ कि अच्छी लकड़ियां लाया कीजिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। तो मैं क्या करूँ मीरा? क्या अपनी जान दे दूँ? दिन रात तुम्हारी ही फिक्र में तो खटता हूँ। अगर तुझे लगता है कि ये काम इतना ही आसान है तो कल से तू ही जंगल जाकर लकड़ियाँ काट ला। तब तुझे पता चलेगा कि इस ठंड में कुल्हाड़ी कैसे चलती है। यह सुनकर मीरा सन्न रह गई। उसे अपने पिता से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह अब पिता को इस हालत में काम नहीं करने देगी। अगली सुबह जब अंधेरा ही था और रामू सो रहा था, मीरा ने कुल्हाड़ी उठाई और अकेले ही घने भयानक जंगल की तरफ निकल पड़ी। कुछ घंटों बाद जब रामू सोकर उठा और उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और कुल्हाड़ी गायब है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने गुस्से में अपनी फूल सी बच्ची को मौत के मुंह में धकेल दिया। जंगल में तो भेड़िए घूमते हैं। मेरी मीरा, मुझे माफ कर दे बच्ची। रामू पागलों की तरह रोते हुए जंगल की तरफ भागने लगा। उधर मीरा कड़ाके की ठंड से कांपती हुई अच्छे पेड़ों की तलाश में जंगल के बहुत अंदर चली गई थी। वहां उसने देखा कि एक बूढ़े साधु एक विशाल पेड़ के नीचे गहरी तपस्या में लीन है। ठंड के बावजूद उनके चेहरे पर एक तेज था, लेकिन उनके चारों ओर बहुत सारे कांटे, जंगली घास और सूखी पत्तियां जमा हो गई थी। मीरा ने कुल्हाड़ी किनारे रखी और बिना कोई शोर किए चुपचाप वहां की सारी सफाई कर दी। आहट पाकर साधु ने अपनी आंखें खोली। बेटी, इस भयंकर और खतरनाक जंगल में तुम्हारे जैसी मासूम बच्ची का क्या काम? और तुमने ये सफाई क्यों की? महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारे की बेटी हूँ। पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आई हूँ। आपको इस गंदगी में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। बेटी, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। सुनो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक स्वर्ण वन यानी जादुई जंगल शुरू होता है। वहां जाने वाले को इतना धन मिल सकता है कि 7 पुश्ते बैठकर खाएं। लेकिन याद रखना, वहां की माया बहुत मीठी है
और वहां से आज तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालोगी? जी महाराज, अगर इससे मेरे पिताजी के आंसू पोंछे जा सकते हैं तो मैं वहां जरूर जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। साधु का आशीर्वाद लेकर मीरा आगे बढ़ी। जैसे ही उसने स्वर्ण वन में कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। कड़ाके की ठंड पल भर में गायब हो गई। वहाँ वसंत ऋतु जैसा सुहाना मौसम था। पेड़ों के पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। तभी हवा में तैरता हुआ एक बोलता हुआ सफेद जादुई हंस मीरा के पास आया। रुको इंसान, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये जगह साधारण इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो तुम अमीर बन सकती हो। और उससे पहले तुम्हें हमारे राजकुमार को एक भयानक श्राप से मुक्त करना होगा। कैसा श्राप? और मुझे उसके लिए क्या करना होगा? हंस ने बताया कि पास ही एक जादुई झील है, जिसके बीचों बीच एक शेर की पत्थर की मूर्ति रखी है। अगर उस झील का पवित्र जल उस मूर्ति पर डाल दिया जाए तो राजकुमार श्राप मुक्त हो जाएंगे। मीरा बिना डरे झील के पास गई। उसने अपनी अंजलि में बर्फ सा ठंडा जादुई पानी भरा और पूरी ताकत से उस पत्थर के शेर पर डाल दिया। पानी गिरते ही एक बहुत तेज सुनहरी रोशनी फैली और देखते ही देखते वह भयानक पत्थर का शेर एक बेहद खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। तुमने मुझे 100 साल पुराने श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। तुम बहुत साहसी और सुंदर हो। क्या तुम इस जादुई दुनिया में रहकर मुझसे विवाह करोगी? आपका बहुत धन्यवाद राजकुमार, लेकिन मुझे माफ करे। मेरे बूढ़े पिता घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वे मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। मुझे उनके पास इसी वक्त लौटना है। तुम्हारी अपने पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ। चेतावनी देते हुए मैं तुम्हें सोने, चांदी और हीरों से भरा ये थैला देता हूँ। लेकिन सावधान रहना मीरा, इस जंगल के द्वार पर एक खूंखार मायावी दैत्य पहरा देता है। उसे हराए बिना तुम इस खजाने के साथ बाहर नहीं जा सकती। खजाने का भारी थैला लेकर मीरा जैसे ही जंगल के दरवाजे पर पहुंची, जमीन कांपने लगी। एक विशाल भयानक वाला दैत्य उसके सामने खड़ा हो गया। हा हा हा। मूर्ख लड़की, यहाँ से कोई खजाना लेकर जिंदा वापस नहीं जा सकता। अब तुम हमेशा के लिए मेरी कैदी हो। तुम खुद को बहुत ताकतवर कहते हो ना, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम बस बातें बनाते हो। क्या तुम मेरी तरह एक साधारण सा काम कर सकते हो? मेरी ताकत पर शक? मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली दैत्य हूँ। एक फूंक मारूंगा तो राख हो जाएगी। बता, क्या करना है? अपना हाथ अपने सिर पर रख कर दिखाओ। अगर कर दिया तो मैं खुद तुम्हारी कैदी बन जाऊंगी। दैत्य अक्ल का अंधा था और घमंड में चूर था। उसे एक श्राप था कि जिस दिन उसका अपना हाथ उसके सिर पर पड़ेगा, वह भस्म हो जाएगा। मीरा की चुनौती सुनकर उसने बिना सोचे समझे जैसे ही अपना विशाल हाथ अपने सिर पर रखा, विस्फोट का एहसास कराते हुए एक भयंकर नीली आग भड़की और वह दैत्य चीखते हुए वहीं जलकर राख का ढेर बन गया। रास्ता साफ होते ही मीरा दौड़कर उस जादुई जंगल से बाहर आ गई। वह अपनी दुनिया की उसी खंड में वापस आ गई थी। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। मीरा, मेरी बच्ची तू कहाँ है? मुझे माफ कर दे मीरा, एक बार वापस आ जा। पिताजी, मैं यहाँ हूँ पिताजी, मैं आ गई। रामू अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा था। मीरा ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए हीरो से भरा थैला अपने पिता के सामने रख दिया। उसने जंगल की सारी जादुई कहानी सुनाई। रामू अपनी बेटी की बहादुरी और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। इसके बाद उनके जीवन की सारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उन्होंने एक पक्का घर बनवाया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। सच ही कहा गया है, जहाँ सच्ची हिम्मत और माता पिता का प्यार होता है, वहाँ बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं।